रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचानक कि मैं यहाँ अचानक मुझे पता चला कि आज तकरीब हो रही है। मैंने कहा जी हम भी देखें। कई सालों के बाद इस्लामाबाद आया हूँ। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, बहुत अच्छी बातें हुई, अपने अपने तजुर्बात बयान किए गए और मुश्किलात भी बयान की गई। जो मुश्किलात बयान की गई उनमें ये है कि अमली तौर पे कैसे आगे बढ़ा जाए। हज़ार तजावीज़ उर्दू के हक़ में हैं, दलाइल हक़ में हैं, लेकिन एक ख़ास तबका है कि वो मान के नहीं दे रहा। तो उसको किस तरह माइल किया जाए, उसे किस तरह कायल किया जाए। मैं लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूँगा। एक छोटी सी तजवीज़ है कि अगर आपने देखा कि कराची फ़ेस्टिवल हुआ, लाहौर फ़ेस्टिवल हुआ, इसी तरह वो पिंडी में भी आ रहे हैं, कोयटा में भी गवादर में भी कर रहे हैं, तो हम एक निफ़ाज़े उर्दू या निफ़ाज़े कौमी ज़बान कॉन्फ्रेंस के हवाले से हर साल ऐसा इंतज़ाम करें। ट्विटर वाली भी बात बहुत अच्छी है, वो बहुत काबिल तजवीज़ है, सोशल मीडिया वाली, लेकिन उसके साथ साथ इल्मी पहलू अशराफिया को कायल करने के लिए और आवाम को तैयार करने के लिए तीनों पहलुओं को पर पेशरफ्त के लिए मेरा ख़्याल हमें तहरीक निफ़ाज़े उर्दू या जिस तरह की जो बाकी तंजीमें हैं उनके साथ मिल के अगर तहरीक निफ़ाज़े उर्दू के प्लेटफॉर्म या सब मिल के अगर एक निफ़ाज़े उर्दू कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करें और इसको जैसे इस्तक़लाल इसमें होना चाहिए, इस्तेहकाम होना चाहिए और इसको मुस्तकिल बुनियादों पे इसके इल्मी पहलू भी हों और अवामी पहलू ऐसे मौज़ूआत रखे जाएँ कि जो स्कॉलर्स और साहिबान इल्म इसमें तशरीफ़ लाएँ, वो हक़ाइक़ की बुनियाद पर, आदाद व शुमार की बुनियाद पर ये साबित करें कि हुकूमत अगर कौमी ज़बान नाफिज कर देती है तो इस मुल्क को ये फ़ायदा होगा। फ़लाँ हवाले से आज जो एक सबसे बड़ा नादहिंदगी जिसे डिफ़ॉल्ट कहा जाता है, उसके हवाले से कि अगर उर्दू नाफिज हो चुकी होती तो यकीनन ये मरहला ना आता। आप छोटी सी बात है कि हर रोज़ आपको व्हाट्सएप आते हैं, जितने भी अंग्रेज़ी में व्हाट्सएप आते हैं लिखा होता है स्टे ब्लेस्ड, और इसके अलावा उसको कुछ लिखना ही नहीं आता। जबकि उसी बात को आप जब अंग्रेज़ी में उर्दू में अपनी ज़ुबान में जवाब देते हैं तो आप 10-12 सतरें लिख के तो अपने दिल का वो इजहार करते हैं, दिली जज्बात का, लेकिन उर्दू में चूँकि आप कर नहीं सकते और वक्त की भी बचत है। मेरा गुजारिश करने का मकसद है कि मुख्तलिफ़ पहलुओं से इस तरह के रिसर्च पेपर लिखने वालों से इस तरह के रिसर्च पेपर लिखवाए जाएँ और उसमें कॉन्फ्रेंस में पढ़े जाएँ और हुकूमत को ये बताया जाए कि उर्दू नाफिज होगी तो ये मुल्क तरक्की कर सकता है, अंग्रेज़ी से कभी तरक्की नहीं कर सकता। बाकी बहुत सी गुफ्तगू हो सकती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं सिर्फ एक तजवीज़ के निफ़ाज़े उर्दू कॉन्फ्रेंस जो है उस पर तवज्जो दी जाए और बाकी भी जो इस तरह की तंजीमें जो निफ़ाज़े कौमी ज़बान के हवाले से सरगर्म अमल हैं उनको और सरकारी इदारों को भी साथ लेके, जैसे यही इदारा है इसने 1972 में अपनी तजावीज़ में लिखा हुआ है कि कौमी ज़बान को नाफिज किया जाए। बहुत शुक्रिया।